नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, स्टडी सफर तक के ऊपर मंच पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिस खबर ने आज सुबह से ही पूरे देश की राजनीति के भीतर खलबली मचा रखी है। खलबली इसलिए क्योंकि वो खबर ने न केवल जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है, बल्कि ये कहे कि एनडीए से लेकर के इंडिया गठबंधन तक, दिल्ली से लेकर के मुंबई बेंगलुरु तक, न केवल बिहार के पटना बल्कि ये कहे हर जगह वो खबर ने खलबली मचाकर रख दिया है कि आखिर हो क्या रहा है। खबर दोस्तों ये होती है कि केसी त्यागी अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नहीं रहे, उनकी जगह राजीव रंजन की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन उसके बाद की दूसरी एक खबर और होती है कि अगले करीब एक दो दिन के भीतर एक और प्रवक्ता को जनता दल यूनाइटेड से रुखसती करा दिया जाएगा, यानी उनको प्रवक्ता पद से मुक्ति दी जा सकती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो प्रवक्ता के काम से छुट्टी ले रहे हैं, कोई निजी काम से, लेकिन सवाल ऐसे नहीं उठता है कि आखिरकार प्रवक्ता बदलना केसी त्यागी के बयानों के बाद, जिसके भीतर इजराइल पर भारत सरकार के रुख को उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया, इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ, नेताओं के साथ बैठक में शिरकत किया केसी त्यागी ने, और इसके बाद हेमंता बिश्व शर्मा ने 1935 से चली आ रही वो प्रथा कि असेंबली के भीतर नवाज के लिए जुमे के वक्त शुक्रवार के दिन जो मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो विधायक है उनको छूट दी जाएगी ताकि वो नमाज के लिए जा सके, नमाज पढ़ सके। उस प्रथा को बंद किया तो उस पर भी सवाल उठा। लिटरल एंट्री पर जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड को लेकर के वो मुखर हुए। वक्फ बोर्ड मामले पर जनता दल के यूनाइटेड के स्टैंड को लेकर के वो मुखर हुए। ब्रॉडकास्ट बिल पे करा ऐतराज जताए। वो सारे काम जो जेडीयू के स्टैंड है, और भारत सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी को, सरकारी पार्टी को इस दौर में वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, तो सारी बातें केसी त्यागी कर रहे थे, लेकिन अपने पार्टी के स्टैंड के अकॉर्डिंग कर रहे थी। लेकिन फिर पार्टी के भीतर ये कह देना कि उन्होंने निजी मामलों से, निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक में निजी कारण अक्सर कहने भर के लिए होता है, मीडिया को बताने के लिए होता है, ये सबको पता है। सारी चीजें केवल एक कहने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए होती है, अंदर खाने कुछ और चलता है। तो अंदर की बात क्या होती है, इसके ऊपर बात करने के लिए आपसे आज यही टॉपिक पे बिंदुवार तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला केसी त्यागी के इस्तीफा के पीछे। आखिर सुशासन बाबू नीतीश कुमार के प्रवक्ता केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, आप सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है, राजनीतिक हलचलें तेज हो गई कि अगला राजनीतिक कदम नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कदमों में झुकने के लिए तैयार है, इसीलिए उनके केसी त्यागी के बयानों की वजह से नीतीश कुमार को, केसी त्यागी को हटाने के लिए मजबूर किया गया है, या केसी त्यागी भाजपा में, केसी त्यागी बेटा उनको कह रहा है कि उसके अंदर ठीक ठाक जिम्मेदारी मिली है भाजपा के भीतर, तो केसी त्यागी की उस भूमिका को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने परख लिया कि अचानक ये खबर चलने लगी। आखिर केसी त्यागी तो काफी पुराने समाजवादी है और कई पार्टियों में रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, रामविलास के पासवान के साथ भी काम किए हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया केसी त्यागी, और नीतीश कुमार के भी वफादार केसी त्यागी लंबे वक्त से रहे। और नीतीश कुमार को एक बात और यहाँ पर साफ कर दे आपको कि प्रवक्ता पद से केसी त्यागी इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज के डेट में वो नीतीश कुमार के सलाहकार बने हुए, सलाहकार पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। और तमाम सारी चीजों के पहलुओं पर अगर देखें कि इस कारण से ही अगर केसी त्यागी को हटाया गया इनके बयान की वजह से, या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, तो एक बात साफ कर दे कि राजनीति के भीतर कोई निजी कारण नहीं होता। जनरली एक्सेप्शन केस में कुछ और हो सकता है, लेकिन जनरली निजी कारण कुछ भी नहीं होता है। जनरली एक बात और कहा जाता है कि निजी कारणों से मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर हम फलाने कारणों से लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, ये सब कुछ नहीं होता है। ये केवल पॉलिटिकल कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टैंड होता है, राजनीतिक मजबूरियां कह सकते होती है, जो मीडिया को खबर देनी होती है। तो केसी त्यागी के मामले में देखिए, जनरली कई ऐसे पत्रकार, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, कई राजनीतिक दल ऐसे बताते हैं कि उन्होंने, केसी त्यागी ने जो स्टैंड रखा उससे भारतीय जनता पार्टी उसके बयानों से खुश नहीं थे, केसी त्यागी बयान से। और कहा यह जाता कि अगर वो स्टैंड जाने माने मामले को छोड़ दे, तो वो जो स्टैंड था केसी त्यागी का, वो चाहे लैटरल एंट्री का मामला हो, चाहे कास्ट सेंसस का मामला हो, चाहे इजराइल का मामला हो, या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो, लैटरल एंट्री का मामला हो, इस सब पर जो केसी त्यागी जो उन्होंने अपना जो विपक्ष के नेताओं के साथ जो बैठक की है और जो राय रखा, जो पार्टी का स्टैंड था,
तो ये इसमें कह देना, और दो तीन बड़े बड़े पत्रकार है, अपने आप को मतलब बड़े चैनलों में हैं, उन्होंने अपना एक स्टोरी छाप दिया, फलाना फलाना कारण है। लेकिन साहब एक जो कारण जो बताया जा रहा है, वो कारण तो कोई भी कुछ कारण वो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने केसी त्यागी ने, जेडीयू के प्रवक्ता, वही बात मीडिया से कहा, वही बात पब्लिक डोमेन का रखा जो पब्लिक पार्टी का स्टैंड था। जाति जनगणना को लेकर के जेडीयू का क्या स्टैंड था? जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, ये नीतीश कुमार का मानना है। और नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर इसकी शुरुआत की भी, जाति जनगणना कराई भी, उसका परिणाम भी आ गया। और जाति जनगणना करा करके नीतीश कुमार का सर्वे करवाया। और वक्फ बोर्ड मामले पर क्या रुख है? जेडीयू का स्टैंड क्या है? नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? लिटरल एंट्री मामले में जेडीयू का स्टैंड क्या है? तो उन्होंने जेडीयू के जो स्टैंड है और इस किसी भी प्रवक्ता का जो दायित्व होता है, वो किसी त्यागी, उन्होंने पार्टी के स्टैंड को तो ये बताया पब्लिक डोमेन में। ये बात बिल्कुल साफ कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में केसी त्यागी की बेटा है। हो सकता है कि केसी त्यागी बहुत दिनों से पार्टी में जेडीयू के भीतर प्रवक्ता और एक सलाहकार के तौर पे, एक तरह से कि दिल्ली के अंदर अगर जेडीयू का कोई चेहरा है तो केसी त्यागी, मतलब ऑल इन ऑल तमाम राष्ट्रीय पार्टी से कोऑर्डिनेट करने का काम केसी त्यागी के उनके जिम्मे में ही था। हालांकि ललन सिंह उनके समकक्ष नहीं थे, लेकिन ललन सिंह को आरसीपी सिंह के टीम में भी थे। और आरसीपी सिंह को जब हटाया गया जेडीयू के भीतर से, नीतीश कुमार खुद दिल्ली के भीतर जो बैठक हो रही थी उसमें उनके नाम की घोषणा किया था, केसी त्यागी जी का। केसी त्यागी प्रवक्ता होंगे और सलाहकार होंगे, जब आरसीपी सिंह को जेडीयू के अंदर से हटाया गया था। तो इन दिनों क्या खेल हो रहा है, जहां तक हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हो सकता है कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी को इस बात को उम्मीद होगी कि उनको कम से कम राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या फिर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट उनका किया जाएगा, और राज्यसभा उनको भेजा नहीं गया है। जिस समय झारखंड के, या फिर क्या कि झारखंड से एक नेता को भेजा गया था, उस समय ये बात चर्चाएं थी कि उसी टाइम में इनको भेजा जाएगा। तो सियासत के भीतर कोई भी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज इसलिए होता है ताकि उनको कुछ राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाए, विधान परिषद में जाए, विधानसभा जाए, लोकसभा जाए, राज्यसभा जाए, सबकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा होता है। तो हर किसी को तो जेडीयू हर किसी को तो भेज नहीं सकती राज्यसभा, अब फिर लोकसभा में भी सबको नहीं भेज सकता। तो फिर संजय झा को लोकसभा राज्यसभा में भेज दिया, झारखंड से किसी एक व्यक्ति को जेडीयू ने भेज दिया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन केसी त्यागी ने जिस प्रकार से पार्टी के लिए काम किया, जेडीयू के लिए काम किया, जेडीयू के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको राज्यसभा नहीं मिलता जेडीयू ने। तो जेडीयू के भीतर वो अपना भविष्य, या फिर उनके कहे कि अपनी जो अब जीवन बची है, उनकी तो 70 के आसपास केसी त्यागी होंगे। एग्जैक्ट तो उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो राजनीति का जो अंतिम पड़ाव जो है केसी त्यागी का, जो समय बचा उसमें वो चाह रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, या उनको राज्यसभा या कोई ऐसे बड़े पद पे सुशोभित कर दे। ऐसा हो सकता है केसी त्यागी के सामने ऐसे मन में चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो चर्चाएं हैं जो जनता दल यूनाइटेड और केसी त्यागी के इस पूरे मामले के बाद, जो आज के दौर में जो चर्चाएं जो चल रही है, इसकी अगर बात करें तो सबको आज पता है कि जेडीयू के किसी नेता को कोई, अगर इस दौर में अगर कोई खबर लेने के लिए कोई किसी से संपर्क भी साधे तो इसमें बड़ी चुप्पी साधी जाती है। तो जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक कथी में कि पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर के भीतर दो तीन बातें बहुत मुखर तौर पे सामने आती है कि नीतीश कुमार अपनी टीम बना रहे हैं जेडीयू की। वहीं दूसरी बात होती है कि नीतीश कुमार का फोकस महादलित के ऊपर होता है। और सोशल मीडिया के जमाने में बहुत तेजी से ये बातें वायरल हो रही है कि इस भारत देश में महादलित कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, वो भी बिहार के रहने वाले जगजीवन राम। तो उस कथित साजिश जो की गई थी जगजीवन राम, उसमें कथित तौर पर केसी त्यागी शामिल थे। सोशल मीडिया के भीतर ये बात खूब चलता है कि पहले प्रधानमंत्री जगजीवन राम के बारे में। अब एक बात है कि इन्हीं कहते हैं दलित महादलित समुदाय के भीतर भी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में लोग सबको सुनते रहते हैं, देश दुनिया के भीतर क्या चल रहा है अभी। तो इस बातें जो है जेडीयू के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव खराब कर रही थी कि महादलित प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर साजिशों का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया, वो उस पार्टी में है, तो आखिर वो क्यों?
तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इस तरह की जो खबर चलती है। एक और बात है कि एक और कारण सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि केसी त्यागी की निजी वजह जो ये कही जा रही है कि शरद यादव को कहा जाता है कि उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आखिर शरद यादव ने एक बार बाई इलेक्शन में 2-3 साल के लिए उनको राज्यसभा भेजवा दिया था उस समय, लेकिन उसके अलावा उनको ठौर ठिकाना वहां नहीं मिला। केसी त्यागी जनता दल की तरफ से बीपी सिंह के अति में गाजियाबाद सीट जीते थे, और एक बार शरद यादव ने जनता यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा भेजा। तो आज के दौर में जो जेडीयू से वो चाह रहे हैं केसी त्यागी, नीतीश कुमार उनको केसी त्यागी केवल घुमा रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा था, इस कारण से हो सकता है जो स्वयं जो निजी कारण, ये भी एक कारण हो सकता है। आखिर माजरा क्या है इस पूरे राजनीतिक खेल के भीतर, इस केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे? तो सबसे बड़ी बात इसमें जो खुल करके सामने आ रही है कि तमाम सारे पत्रकारों, तमाम सारे खबरों को पढ़ने देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रवक्ता जी केसी त्यागी जो निजी कारण बता रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो खबरें चल रही है, इसके पीछे मेन जो कह सकते हैं कि मेन कारण जो है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, कैसे इस्तीफा दिया, इसके अंदर की जो लॉजिक होता है उससे एक बात आप समझिए कि केसी त्यागी अपनी महत्वाकांक्षी नेता है। चाहे मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हो, नैब सिंह के साथ थे, उनको यह भी कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री हो सकते थे। उस समय उन्होंने बहुत सोर्स इकट्ठा किया था, काफी सोर्स बना, ऐसा खबरें होती है कितना उनका क्या पीछे का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है आर्थिक तौर पे। तो केसी त्यागी बहुत चालाक नेता है और कोऑर्डिनेट करने वाले नेता है, जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट करने वाले नेता है केसी त्यागी। कि किसी को अगर साधना मान लीजिए तो केसी त्यागी चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। तो ये मध्यस्थता करने वाले नेता है केसी त्यागी, और उनकी इस महत्वाकांक्षाएं थी कि कम से कम पार्टी के लिए हमने इतना समय दिया, पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, तो पार्टी कम से कम राज्यसभा तो भेजे हमें। और नीतीश कुमार की मजबूरी है कि केसी त्यागी को राज्यसभा भेज करके कौन सा समीकरण वो बिहार के साथ बना पाएंगे, कौन सा समन्वय बैठा पाएंगे। दलित को भेजेंगे तो एक मैसेज जाएगा वोटरों के अंदर, केसी त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूमिहार को भेजेंगे तो बिहार वाले भूमिहार क्या करेंगे, ठेंगा देखेंगे। तो ऐसे में सामाजिक समीकरण को भी राजनीति में ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 2, ये बात हो सकता है कि इन दिनों जब जेडीयू के भीतर ऐसा केसी त्यागी को लगा होगा कि कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध कुछ मधुर होते हुए दिख रहे होंगे। किसी तरह का डील, केसी त्यागी पुराने नेता है, पुराने जान पहचान वाले, सबसे संबंध होंगे। कांग्रेस हो सकता है राहुल गांधी के संपर्क में वो हो, या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो, या फिर नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा देंगे उधर ज्वाइन करें, मतलब तमाम तरह की चीजें। या फिर ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को कुछ ऐसी खबर लग गई होगी जिस वजह से उनको इस्तीफा देने का नौबत आ गया होगा। लेकिन इस दौर में ये कहना कि जेडी केवल इसलिए कार्रवाई की है, जेडी कार्रवाई करवा रही है, ये इस तरह की बातें कहलवा रही है कि सरकार अपने आप को अंततः फर्क महसूस, जैसे चिराग पासवान ने वो स्टैंड लिया था जिससे भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्ट महसूस कर रही थी पिछले दिनों, क्या वही परिस्थिति केसी त्यागी के साथ है? बिल्कुल नहीं। जहां तक जगजीवन राम से संबंधित जो एक कहानी होती है, क्या नीतीश कुमार को ये खबर आज पता चला है कि नीतीश कुमार आज ही इस बात को जाने कि जगजीवन राम जो दलित नेता थे, और जो इस तरह की खबरें चलती है जगजीवन राम से रिलेटेड, क्या उनके बारे में उनको पहले से नहीं पता था, उनको संज्ञान में नहीं था कि जगजीवन राम उनके उस समय जो घटना हुई थी उनके बेटे, उस समय संजय गांधी, मेनका गांधी का क्या रोल था, उसमें केसी त्यागी क्या उसमें रोल निभाए थे, क्या नीतीश कुमार को ये नहीं पता था? आज भी पता होगा दलित का अपमान किया कि तमाम तरह की चीजें खबरें चल रही है। लेकिन फिलहाल देखिए इस पे हम नजर बनाए हुए आगे भी खबर लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।